नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। अभी मैं खरीक प्रखंड में हूँ और खरीक प्रखंड के जो बाज़ार में है 9 दिवसीय जो है कथा का आयोजन हो रहा है। भागवत कथा का भी आयोजन हो रहा है, रामायण का भी कथा हो रहा है। हमारे साथ कथा वाचिका है, हम इनसे बातचीत करेंगे। पहला एक सवाल है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक कथा वाचिका देविका पटेल जी है और वो कुर्मी समाज से आते हैं। जब वो राम कथा कर रहे थे तो उस गांव के लोग ने उनका विरोध किया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम कथा नहीं कर सकते। इस पर आपका क्या विचार है? जी, सबसे पहले आप समस्त बिहार प्रखंड के समस्त भगवत प्रेमियों को राधे राधे। जो आपने अभी प्रश्न किया कि वहाँ विरोध किया गया, हम सनातनी हैं और बार बार ये मांग उठ रही है कि हमारे भारत देश अखंड भारत होना चाहिए। अगर हम वर्ण व्यवस्था में बंटते रहेंगे तो हमारा सनातन धर्म ये हिंदू राष्ट्र कैसे बन पाएगा। रही व्यासपीठ की बात, ये ज्ञान मंच है, ज्ञान किसी के वट में नहीं होता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म की चर्चा करे, जो ब्रह्म से मिलने के लिए जो वैष्णव जीवन जिए, वो इस पीठ पर बैठने का अधिकारी बताया है। और वैसे तो अगर परंपरा से देखा जाए तो ये पीठ ऋषि और मुनियों की रही है। आज जितने भी कथावाचक कथा कर रहे हैं, कौन ऋषि हैं, कौन विरक्त है, कौन वैष्णव है, सब लोग तो कर रहे हैं। फिर हम अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो ज्ञान का प्रचार, भगवान के को जगाने का, भक्तों को भगवान के प्रति जागरूक करने का प्रचार कर रहे हैं, ना कि किसी को हम अपने सनातन धर्म से बांटने का प्रचार कर। इसमें विरोध होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो अखंड भारत है और हम सब सनातनी हैं और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारा भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। चलिए, दूसरा सवाल है कि बलि प्रथा को लेकर मैंने जया मिश्रा जी से भी सवाल किया और हर एक मंच पर अगर जहाँ जाते हैं, अगर मौका मिल जाता है तो मंच पर भी हम लोग ये सवाल करते हैं, जो भी कथावाचिका होता है, कि बलि प्रथा हिंदू धर्म में एक बलि प्रथा का एक गलत प्रथा है। लेकिन जब लोगों को हम समझाने का प्रयास करते तो कहता है एक पूर्वज जो है बलि देते आ रहा था, हम लोग भी देते आ रहे हैं। लेकिन एक सती प्रथा था, एक गलत था, जिसने लोगों ने विरोध किया, उसको बंद करवाया गया। तो बलि प्रथा पर आपका क्या राय है और क्यों दिया जाता है, थोड़ा सा हमको विस्तार से बताइए। बिल्कुल, ये बलि प्रथा हमारे सनातन धर्म के लिए बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारे देवता कभी किसी को मारने की प्रेरणा नहीं देते। हम लोग सनातनी के हृदय में जब तक करुणा नहीं होगी और जीवों की हत्या करके हम ये बलि देते हैं, ये प्रथा बिल्कुल हमारे समाज को और हमारे जो अभी युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, हम हर जगह ये बात रखते हैं कि हमारे सनातन धर्म में हमारे युवा पीढ़ियों का जब तक खान पान नहीं बदलेगा तब तक हमारे बच्चे सनातन की धर्म अग्रसर हो ही नहीं सकते। इसलिए बिल्कुल सनातन धर्म में इसका विरोध होना ही चाहिए। तो रोकेगा कैसे, क्या करना होगा? मतलब हम लोग भी विरोध किए अपने गाँव में भी। एक मैं अपनी कहानी बताता हूँ। हमारे घर में मेरी माँ ने मेरे लिए बलि गछा कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो बलि देंगे। तो उसको जब मैं ठीक हुआ तो बताया कि ये आपने ये गछा तो ठीक मैं नहीं हुआ, मैं डॉक्टर से इलाज कराया, उसके बाद मैंने ठीक हुआ। लेकिन मेरी माँ ने नहीं माना, उस बकरे को बलि दिलवाया, मंदिर में कटवाया गया। अब हम लोग शांत होने के लिए मंदिर जाते हैं कि मेरी इच्छा है शांति वातावरण के लिए, लेकिन मंदिर में बच्चे को ले जाते हैं, देखते हैं कि बकरी को काटा जाता है, फिर उस ब्लड को माथे में लगाया जाता है। क्या कहिए? देखो, पहले इतने लोग पढ़े लिखे भी नहीं हुआ करते थे। उनको जैसे परंपरा चला दी, जैसे किसी की शादी में अचानक से बिल्ली आ गई तो घर की बड़ी बुजुर्ग थे, वो लेके अशुभ हो जाएगा, क्या करें, तो बिल्ली को एक टोकरी से ढक दिया। तो जब ढक दिया तो लोगों ने देखा कि अरे, और उसके घर के नए पीढ़ी के बच्चे भी देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि बिल्ली को ढका गया। जब तक पूरा मांगलिक कार्य पूरा नहीं हो गया तब तक उसको ढक के रहे। अब जब आगे बच्चों के यहाँ शादी विवाह होने लगे, मांगलिक कार्य, तो वो भी यही करने लगे कि हमने देखा था कि बिल्ली को ढकते थे। तो पहले के लोग इतने जागरूकता नहीं थी, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अब तो सब पढ़े लिखे लोग हो गए और किसी को बलि देने से कभी भगवान खुश नहीं होते। भगवान तो भक्ति के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। अगर प्रेम से आप
वो प्रथा हटा करके आप उनको जा कर के फल 56 व्यंजन भोग लगाएं, क्या प्रसन्न नहीं होंगे? वो तब भी प्रसन्न होंगे। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ का। व्यासपीठ से कथा भले ही कम हो, लेकिन जब तक हम अपने सनातन के लिए बच्चों को, युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन वाली बातें नहीं बताएंगे तो आगे आने वाला समय बहुत कठिन होगा। इसलिए हम लोगों को अभी आवश्यकता है कि हम अपने सनातनी बच्चों को इस चीज़ों से, जो अभी हम लोग अंधकार में जी रहे, अंधकार से अपने जो वास्तविक चीज़ें हैं वो सब चीज़ों के लिए प्रेरणा दें। चलिए, तीसरा सवाल है कि इस सृष्टि का रचना कैसे हुआ है? कहा जाता है, हम किताबों में भी पढ़े हैं कि ब्रह्मा जी ने दुनिया का रचना किया है। उनके छात्र भुजाएं, ये शूद्र ब्राह्मण क्षेत्रीय सारी चीज़ें हैं, तो दुनिया का रचना हुआ कैसे है और मनुष्य धरती पर कैसे आया? थोड़ा सा इसको विस्तार से आप बताने का प्रयास करें। देखो, भागवत जी में द्वितीय स्कंद में ये प्रश्न किया है परीक्षित जी ने कि सृष्टि का वर्णन, सृष्टि की रचना ठाकुर जी ने कैसे की। भगवान के मन में एक दिन विचार आया, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो भगवान नारायण को नारायण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो जल में वास है उनका। तो भगवान नारायण ने जल में अपनी नाभि से कमल तंतु प्रकट किया, उसमें से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने पूछा कि भगवान मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना है। तो ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए, ब्रह्मा जी तप करो। ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ किया। तब भगवान नारायण प्रकट हुए, प्रसन्न होकर के बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुमको मेरी आज्ञा है कि तुम सारी सृष्टि की रचना करो। तब ब्रह्मा जी ने मनु, शतरूपा इत्यादि रचना करके ब्रह्मा जी ने फिर सारी सृष्टि की रचना प्रारंभ की। अच्छा, एक स्वर्ग नरक का लोग भय दिखाते हैं कि ये करोगे तो स्वर्ग जाओगे, वो करोगे स्वर्ग जाओगे, लेकिन जब लोग चोर हो या बेईमान हो, किसी भी तरह के लोग हो, जब उनको मरते हैं तो उनके आगे में स्वर्ग ही लिखाता है, ऐसा नहीं कि वो नर्क लिखाता है। तो स्वर्ग नर्क क्या है? देखिए, जीव को अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। और पहले कहते थे कि इस जन्म में करेंगे उसका भोग अगले जन्म में भोगने को मिलेगा, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में जीव आज किसी के साथ अच्छा कर रहा तो उसको कुछ ही समय बाद मिल जाता है। अगर किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो उसका परिणाम कुछ समय बाद यहीं का यहीं भोगने को मिल जाता है। और हमारे उसमें गृहस्थ जीवन में तो कहते हैं कि अगर आपके बच्चे सन्मार्ग की तरफ आपके देखते देखते अगर चले जा रहे हैं, आपके देखते देखते परिवार आपका आपके अनुसार चल रहा है, अनुसरण कर रहा है, तो आपको लगता कि यही स्वर्ग है। और आपको लगता कि आपके बच्चे बिल्कुल मार्ग से भटक गए तो आत्मा बड़ा कष्ट पाती है। और जो कर्म करता, कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। हम लोग अपनी कहावत में कहते हैं कि चाहे जैसे भी घूम के जाओ, लेकिन कर्म का भोग तो जो जैसा किया है उसको ही भोगना पड़ेगा, ना कि परिवार वालों को। और ये क्षेत्र में आपको कब से लगातार आना हुआ, और यहाँ के जो आयोजक है, समिति है, उनका कैसा व्यवस्था आपको दिख रहा है? देखिए, हम इस लाइन में 2011 से आ गए हैं और लगातार ठाकुर जी की कथाओं का प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ पर हम शायद 2019 या 18 में आए थे, 18 में आए थे। तो जो आप लोगों का यहाँ प्रयास है, जो लोगों को जोड़ने के लिए हमारे अभी समिति के बड़े बुजुर्ग भाई बंधु हैं, अभी इतनी भागने दौड़ने की उनकी अवस्था भी नहीं है। अवस्था को देखते हुए जो मेहनत हमारे समिति वाले कर रहे हैं, वास्तविक वो धन्यवाद के पात्र हैं। और लोगों का एक परिवार संगठित रखना आज के समय में बहुत कठिन काम हो गया है। और ये हमारे जो समिति वाले भाई लोग कार्य कर रहे हैं, लगातार 31 वर्षों से ये यज्ञ चलता आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी प्राथमिकता है। और अब हम तो चाहते हैं, और हमारे समिति वाले भाई भी चाहते हैं कि अब ये मार्गदर्शन में रहें। बाकी आगे हमारे युवा पीढ़ी बच्चे आने चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे युवा भाई ही सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। अगर आज वो आगे इनके देखते देखते नहीं आ रहे तो ये यज्ञ के लिए कैसे आगे चल पाएगा। इसलिए अभी उनको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से ये अभी तक 31 साल से लगातार चलता आया, आगे चलते रहना चाहिए ये यज्ञ। हम तो ये चाहते, समिति वाले भाइयों का भी यही कहना है। हमारा राजेश भैया के यहाँ बैठना हम लोग हैं, पूरा इनके रहते किसी को कोई बात की परेशानी नहीं रहती है।
पूरी व्यवस्था राजेश भैया संभाल लेते हैं, हमारे मंच को हमारे सरपंच भैया संभालते हैं, शंभूजा भैया पूरा भाग दौड़ करके अर्थव्यवस्था की बहुत आवश्यकता रहती है यज्ञ में, तो सब लोग लगे रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ का प्रेम सबसे ज़्यादा है। एक बार कहते हैं तो बार बार हम लोग आने का सब लोग प्रयास करते हैं। एक दिन शादी होता है तो लोग मैनेज करने में बहुत 6 महीने से लगाता है, लेकिन यहाँ 10 दिन तक होता है फिर उनको मैनेज करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 3 महीना से प्रयास करते होंगे तब जा कर के ये यज्ञ इतना सफल हो पाता है। एक लास्ट सवाल हम लेते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्या है और भारत क्या अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है? अभी भारत के जो है प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, जितने भी अभी जो बड़े पद पर है वो हिंदू ही है, और ज़्यादातर ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर खूब विवाद भी होता है। तो क्या भारत हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं है? देखिए, हिंदू राष्ट्र अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अन्य समुदाय के लोग भी विधर्मी रूप से छुप करके हमारे देश पर ही जब देखो तब प्रहार किया जा रहा है। अगर पूरा हिंदू राष्ट्र कहा जाए तो कभी कभी हमारे भारत देश पर कितने बड़े बड़े कभी आतंकी हमला हो जाते, वो भी हमारे देश में ही रह कर के लोग मिल कर के हमारे देश पर प्रहार किया जा रहा है। इसलिए जब तक हिंदू राष्ट्र वास्तविक रूप से घोषित नहीं होगा तब तक हम किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। मान लिया जाए कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, तो जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, तो अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएंगे तो क्या वो जो घटना अभी हो रहा है क्या वो बाद में नहीं होंगे? अब ये तो सब राजनेता लोग समझेंगे कि कैसे उनको संभालना है, कैसे अपने देश को सुरक्षित रखना है। हम लोगों का काम है प्रचार का, भगवान के नाम का करने का, तो हम लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा हमारा सनातन धर्म चलता रहे। तो देखिए, हम खरीक प्रखंड में थे और हम जो है लगातार कथावाचिका से बात किए हैं, और जो भी इसमें बोला गया है, जो बताया गया है, सत्य था, और सत्य के साथ ही हम लोग बात करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।